यानी हर 14 से 15 दिनों में अगर आप एक दिन रखते हैं जब सिर से पैर तक लेप लगाते हैं ऐसा, तो स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से बेहद लाभ होंगे जो साफ तौर पर देखे जा सकेंगे। अगर खून में ऑक्सीजन ज्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा। आप अच्छे से जानते हैं सबसे आसानी से पचने वाला भोजन फल है। पाचन का अर्थ है जठराग्नि यानी पाचक आग। ये आग सबसे अच्छे से तभी जलेगी जब फल खाए जाएंगे। फल के बारे में हमें समझना चाहिए कि फल ऐसी चीज है जिसे प्रकृति खुद भोजन बनाना चाहती है। मान लीजिए आप एक अस्पताल में बीमार हैं, आप एक अस्पताल के बिस्तर पर हैं, तो कोई भी चिकन बिरयानी नहीं लाएगा, है ना? वे फल लाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी समझते हैं कि ठीक है, ये खाकर तुम बीमार हो गए, कम से कम अब समझदारी से खाओ, यही संदेश है। तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जीवंत और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जीवन शैली कुछ भी हो। पर अगर आप मेहनत का काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बाहर खुदाई कर रहे हैं हर रोज शारीरिक रूप से, मशीन से नहीं, आप खुद खुदाई और बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, तो फल खाकर आपको हर 2 घंटे में भूख लगेगी, क्योंकि आप सीमित मात्रा ही खा सकते हैं। पर यह जल्दी पचता है और पेट खाली हो जाता है। जब तक आप जागरूकता के एक स्तर पर नहीं आ जाते जहां आप खाली पेट रह पाएं और फिर भी ऊर्जावान रहें, क्योंकि भूख यानी ऊर्जा का कम होना। जैसे आपकी बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए खाना जरूरी है। लेकिन आज काफी लोग, या ज्यादातर लोग मैं कहूंगा, जब उनका पेट थोड़ा खाली होता है तो उनका खाने का मन करता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ी जागरूकता की जरूरत है कि आप खाली पेट रहकर भी ठीक रहें, क्योंकि आप में ऊर्जा होगी। जब ऊर्जा कम होने लगे तब आप खाएं। जब ठंड होती है, जब गर्मी होती है, जब नमी ज्यादा होती है, सही प्रकार का फल धरती से निकलता है, तो इससे जरूर बड़ा अंतर पड़ेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने लगभग 1008 दिन सिर्फ संतरे खाए। इस महिला ने 1008 दिनों तक सिर्फ संतरा खाया। शुरुआत में उसे कई बीमारियां थीं। 1008 दिनों तक सिर्फ संतरे खाकर 20 साल जवान, शक्ति से भरपूर और स्वस्थ महसूस करने लगी। एक व्यक्ति ने ऐसा किया। शहद इस धरती पर पाया जाने वाला इकलौता पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग इंसान के खून की संरचना की तरह है। अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, यह आपके मन को सतर्क रखता है और ये बहुत ऊर्जा देता है। तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है। खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए। ये उनकी बुद्धि और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा। अगर आप शहद को पकाते हैं तो वो जहरीला बन जाएगा। शहद को पकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है कि लोग इसे बेक कर रहे हैं, इसे केक और दूसरी चीजों में पका रहे हैं। ये करने के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आप इसे पकाते हैं तो शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है। आपको इसे हल्के गर्म पानी में डालना चाहिए, उबलते गर्म पानी में नहीं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये एक प्रकार का एंजाइम तैयार करता है जो शहद में एक खास तरह का बर्ताव करता है, जिससे इसमें शरीर से वजन हटाने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर आप इसे ठंडे पानी में डालते हैं तो ये एक अलग तरह से बर्ताव करता है और ये शरीर का वजन बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चम्मच शहद जो आप ले रहे हैं उससे आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है। आपके सोखने की दर ऐसी हो जाती है कि आपका वजन बढ़ सकता है। तो शहद के सिस्टम पर अलग अलग असर होते हैं। यहाँ हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम खुल जाए। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है, एनीमिया का मतलब है
एक स्तर पर खून में लोहा कम हो गया है, मतलब आपकी ताकत कम हो गई है। ठीक है, आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है। आप थकावट महसूस करेंगे, बिना किसी कारण के थकावट, क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने की आपकी क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका मस्तिष्क सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर खून में ऑक्सीजन ज्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा। अचानक सब कुछ सक्रिय है, शरीर की पुनर्जीवन प्रणाली बेहतर है, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदल रही हैं। शरीर में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है, मन में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है। तो शहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा, जो योगाभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ तरीकों से शरीर को सीमाओं से आगे धकेल रहे हैं। तो खून की केमिस्ट्री को संतुलित रखना, खून को शुद्ध रखना, ये शहद के नियमित सेवन से निश्चित रूप से होगा, और जो योग अभ्यास करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। हम आपको ये चीज उपलब्ध करवाएंगे which is being called as Thai Manno, which means the Mother Earth. जिसे ताई मन कहा जाता है, यानी कि धरती माँ। ये 5 अलग अलग पहलुओं का मिश्रण है। लगभग 50% मिट्टी है, इसमें कुछ मात्रा में हरी मूंग दाल का आटा है, और इसमें ऑर्गेनिक कपूर जैसी चीजें हैं, और इसमें थोड़ा सा रीठा पाउडर होता है, और इसमें एक और बूटी होती है। ये सारी मिली हुई चीजें आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि इसे अपने पूरे शरीर पर लगाकर अपने अभ्यास करें और फिर बिना साबुन लगाए स्नान कर लें। ये साबुन का भी काम करेगा क्योंकि इसमें रीठे का पाउडर और कुछ दूसरे तत्व भी हैं। ये शरीर पर कपूर का भीना सा एहसास छोड़ जाएगा। ये कई तरह से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को खोल देता है। अगर आप कम से कम 2 से 3 घंटे तक ऐसा करें, कोई क्रीम या तेल या कुछ भी न लगाएं, क्योंकि त्वचा को सांस लेनी होती है। सांस केवल नाक से ही नहीं ली जाती, त्वचा के हर रोम को सांस लेनी होती है। जितना अधिक ये शरीर सांस लेता है, उतना ही ये आपके आसपास की हर चीज से जुड़ता है। और अगर आप शरीर को ज्यादा सांस लेने देंगे तो आपका ऊर्जा शरीर अच्छे से विकसित होगा। खास तौर पर अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, शरीर को खुल जाना चाहिए, शरीर को पानी को ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप इसे साबुन की तरह भी इस्तेमाल करें, आप इसे जितना चाहे उतना लगा सकते हैं और पानी से इसे धो सकते हैं। तब शरीर को जो महसूस होगा उसमें आपको अंतर पता चलेगा, जो अपने आप से नहीं बल्कि ये जिस तरह से आपके तत्वों को खोल देता है, इसलिए। पर अगर ये आपके लिए संभव न हो पाए, आपके पास अपनी साधना के लिए बस कुछ सीमित समय ही है, तो जिन जगहों पर आपको ये लगाने की जरूरत है वो है आपके पैरों के तलवे, बहुत जरूरी है, और आपकी हथेलियां, नाभि के पास, अनाहत चक्र जहां पसलियां मिलती हैं, गले का गड्ढा या पूरा गला, और माथा आप सिर्फ यहां लगा सकते हैं, या फिर चाहें तो पूरी जगह पर या अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ये सब सुविधा का सवाल है। हो सकता है कि आपको काम पर जाना होता है और आपको लोगों से मिलना होता है। अपने चेहरे पर मिट्टी का लेप लगाकर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। हालांकि आप इसे केवल ऐसे रख सकते हैं जैसे कि विभूति को लगाया जाता है, वैसे ही आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से कीजिए, लेकिन इसे महीने में कम से कम 1 बार या हफ्ते में 1 बार या जितनी बार हो सके उतना करने में कोई नुकसान नहीं है, पूरे शरीर में ऐसा करने में। अगर आप चंद्रमा के चक्र में कम से कम 1 दिन रखते हैं, यानी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच 1 और पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान, यानी हर 14 से 15 दिनों में अगर आप 1 दिन रखते हैं जब सिर से पैर तक लेप लगाते हैं, ऐसा करते हुए 2-3 घंटे बिताते हैं, तो स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से बेहद लाभ होंगे जो साफ तौर पर देखे जा सकेंगे।